आदाब, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक में भारी बारिश से हाहाकार, अब तक 9 लोगों की हुई मौत, सभी स्कूलों को बंद करने के दिए गए आदेश। बेंगलुरु के केंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को बम से उड़ाने की धमकी, जांच कर रही हैं सुरक्षा एजेंसियां। हैदराबाद में किडनी से निकाले गए 206 स्टोन, मरीज 6 महीनों से था परेशान। मध्य प्रदेश में भीड़ ने सच उगलवाने के लिए शख्स को बांधकर पीटा, अधमरा होने पर भी सड़क पर छोड़ दिया। लालू यादव के खिलाफ सीबीआई का एक्शन, रेल भर्ती घोटाले मामले में 17 ठिकानों पर छापेमारी। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक में भारी बारिश का कहर जारी है। इस जानलेवा बारिश में अब तक 9 लोगों की मौत हो गई है। हुगली समेत कई जिलों में जल जमाव से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। राहत बचाव के लिए एनडीआरएफ की 4 टीमें तैनात की गई हैं। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर सभी स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए गए हैं। इन सब के बीच मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने जल भराव से प्रभावित बेंगलुरु के कई इलाकों का दौरा किया। इस बारिश के कारण 204 हेक्टेयर कृषि और 431 हेक्टेयर बागवानी फसलों को नुकसान पहुंचा है। 23 घरों को पूरी तरह से नुकसान पहुंचा है। राजस्व मंत्री आर अशोक ने जानकारी देते हुए बताया कि चिकमगलूर, दक्षिण कन्नड़, उडुपी, कोडागु, शिवमोगा, दावणगेरे, हासन और उत्तर कन्नड़ जिले में रेड अलर्ट जारी किया गया है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु स्थित केंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उस समय हड़कंप मच गया जब किसी अज्ञात शख्स ने पुलिस कंट्रोल रूम को कॉल करके बम रखने की सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए। आनन फानन में जांच शुरू कर दी गई। हालांकि जांच के बाद कुछ नहीं मिला। इस जांच में पुलिस के साथ सीआईएसएफ भी शामिल थी। अब अज्ञात शख्स के खिलाफ मामला दर्ज करके आगे की जांच की जा रही है। पुलिस अधिकारियों ने इस कॉल को फर्जी बताया है। किडनी स्टोन या पथरी से जुड़ा हुआ एक अनोखा मामला हैदराबाद में सामने आया है। यहां बीते 6 महीनों से कमर दर्द से परेशान एक मरीज की किडनी से 206 स्टोन सरलता से निकाले गए और ऑपरेशन के बाद मरीज बिल्कुल स्वस्थ है। 56 वर्षीय मरीज लक्ष्मैया ने बताया कि बाएं तरफ कमर के पास उसे दर्द रहता था और उसके कारण वो कोई भी काम नहीं कर पाता था। वो बीते कुछ समय से स्थानीय डॉक्टर से दर्द कम करने की दवा ले रहा था और इन दवाओं का असर हटते ही दर्द फिर से शुरू होता था। इसके बाद उसके अवियर ग्लेनीगिल्स ग्लोबल हॉस्पिटल के डॉक्टरों से इलाज कराया। मरीज ने बताया कि डॉक्टरों ने जब उसे ऑपरेशन को बोला तो वो तुरंत ही तैयार हो गया था क्योंकि उसे बहुत ही ज्यादा दर्द होता था। अस्पताल के सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर पी नवीन कुमार ने बताया कि मरीज की शिकायत पर शुरुआती जांच और फिर सोनोग्राफी स्कैन में पता चला था कि बाएं तरफ की किडनी में कई स्टोन हैं। इसके बाद सिटी स्कैन भी कराया गया और मरीज को काउंसलिंग की गई। इस्लाम धर्म में महिलाओं को मस्जिदों के भीतर जाकर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है। महिलाएं मस्जिदों में जाकर प्रार्थना नहीं कर सकती क्योंकि धर्म के अनुसार उन पर कई तरह की पाबंदियां होती हैं। लेकिन अब मुंबई शहर की एक मस्जिद ऐसी है जिसने इस सोच को बदलने का जिम्मा उठाया है। इस मस्जिद में महिलाओं के नमाज पढ़ने की सुविधा की शुरुआत की गई है। मुंबई की जामा मस्जिद, जिसे बोलचाल की जुबान में जुम्मा मस्जिद कहा जाता है, अब महिलाएं न सिर्फ प्रवेश कर सकती हैं बल्कि वो मस्जिद में नमाज भी पढ़ सकती हैं। दक्षिण मुंबई के सबसे बड़े और प्रसिद्ध बाजारों में से एक क्रॉफर्ड मार्केट में स्थित जामा मस्जिद ये पुरानी मस्जिदों में से एक है। भीड़भाड़ वाले बाजार में स्थित इस मस्जिद में रोजाना सैकड़ों लोग नमाज पढ़ने आते हैं। लेकिन अब इस मस्जिद ने महिलाओं के लिए जो कदम उठाया है उसकी काफी सराहना की जा रही है। मस्जिद ट्रस्ट के अनुसार अब इस मस्जिद में महिलाओं के नमाज पढ़ने के लिए भी खास व्यवस्था की गई है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के चंद्रपुर मूल मार्ग पर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है। गुरुवार की देर रात को 2 ट्रकों की टक्कर में चालक व मजदूरों समेत 9 लोगों की मौत हो गई। वहीं कुछ लोग घायल भी हो गए हैं। हादसे की वजह ट्रक की तेज स्पीड बताई जा रही है। ये टक्कर डीजल से भरे टैंकर और लकड़ी से लदे हुए ट्रक के बीच हुई है। टक्कर लगते ही ट्रकों में आग लग गई जिसके चलते 9 लोगों की मौत हो गई। शुक्रवार को पुलिस ने घटना की ये जानकारी दी।
वाराणसी में जारी ज्ञानवापी विवाद के बीच कानपुर के बिठूर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक अभिजीत सिंह सांगा ने बड़ा बयान दिया है। अभिजीत सांगा के इस बयान के बाद सियासी हलचल बढ़ गई है। दरअसल विधायक अभिजीत सिंह सांगा ने अपने हालिया ट्वीट में लिखा है, दुर्योधन ने 5 गांव नहीं दिए थे तो उन्हें पूरा राज्य खोना पड़ा था। हमने 3 मंदिर मांगे थे, तुम नहीं माने। अब तैयार रहो, सारे मंदिर वापस ले लेंगे। आपको बता दें कि बीजेपी नेता अभिजीत सिंह सांगा अक्सर अपने विवादित बयानों के चलते सुर्खियों में रहते हैं। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। रोगियों की सेवा और देखभाल करना जहां बड़े सम्मान की बात है, वहीं ये एक सम्मानीय पेशा भी है। इस पेशे को अपनाने वालों को नर्स कहा जाता है और इसका प्रशिक्षण लेने को नर्सिंग कहते हैं। इस नर्सिंग कोर्स की शिक्षा लेने के लिए सुखद वातावरण और अच्छे प्रशिक्षण केंद्र की आवश्यकता होती है। नर्सिंग कोर्स की शिक्षा देने वाला बीदर में एकमात्र केंद्र है श्री नानक झिर्रा साहेब फाउंडेशन बीदर की ओर से चलाए जाने वाला श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, एफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कर्नाटक, जहां पर विशाल क्लासरूम, बेहतर प्रयोगशाला, कम्युनिटी लैब, न्यूट्रिशन लैब, विशाल और सुखद वातावरण में नर्सिंग की शिक्षा देने की सुविधा, विशाल और सुंदर कॉन्फ्रेंस हॉल, हवादार और बड़ी सी लाइब्रेरी के साथ साथ सभी प्रकार की उपयोग की जाने वाली सामग्री के साथ एनाटॉमी लैब और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस उपलब्ध है। वाइस चेयरपर्सन मिसेस रेशमा कौर की देखरेख में चलाए जाने वाला और प्रिंसिपल मिस्टर महांतेश की निगरानी में बेहतर नर्सिंग ट्रेनिंग का एकमात्र केंद्र श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नियर नेहरू स्टेडियम, बीदर। Admission are open for the academic year 2021-22. Phone number 08483228272. जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, BVB कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 098-440-90653। अगर आप हज या उम्रा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आई। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत हज और उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस, पवित्र स्थानों के जियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और
डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए हुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स हज एंड उम्रा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा, बिहाइंड हुबा मोबाइल स्टोर, हैदराबाद। फोन नंबर्स 04024565786, 9700786786 या फिर 9866768786 पर संपर्क करें। याद रखिए हुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स हज एंड उम्रा ग्रुप, हैदराबाद। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान आखिरकार 27 महीने बाद जेल से रिहा हो गए हैं। उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और शिवपाल यादव आजम खान को लेने सीतापुर जेल पहुंचे। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने कल उनकी अंतरिम जमानत अर्जी मंजूर कर ली थी। हालांकि आजम की रिहाई का परवाना शाम 5:30 बजे तक जेल नहीं पहुंच पाया, जिसके चलते और उन्हें आज रिहा किया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने उनके खिलाफ 88 मामले दर्ज किए थे और सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उन्हें आखिरी और 88वें मामले में अंतरिम जमानत दे दी थी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भीड़ का तालिबानी चेहरा सामने आया है। यहाँ के फालका बाजार में काजल टाकिस के पास चोरी के शक में युवक को बेरहमी से पीटने का वीडियो वायरल हो रहा है। शक के आधार पर पहले लोगों ने कथित चोर की आंखों पर पट्टी बांधी, फिर हाथ पैर भी रस्सी से बांध दिए। इसके बाद 20 मिनट तक उसकी पिटाई चलती रही। बाद में सभी लोग उसे बीच सड़क पर छोड़कर भाग गए। इस मामले में किसी ने भी पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं की है। हालांकि पुलिस ने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामले में जांच की बात कही है। दरअसल 3 दिन पहले फालका बाजार में काजल टाकिस के पास एक ऑप्टिकल शॉप के बाहर से साइकिल चोरी हो गई थी। लोग इससे नाराज थे। एक दिन पहले ये युवक उसी दुकान के पास कुछ सामान उठा रहा था, तभी दुकानदार ने शोर मचाया तो वो भागने लगा, लेकिन आसपास के दुकानदारों ने उसे घेर कर पकड़ लिया। फिर उसकी आंख पर पट्टी बांधी और हाथ पैर बांधकर एक बंद दुकान के शटर से बांध दिया और बेरहमी से पीटा। इस दौरान युवक उसे छोड़ने की भी मांग करता रहा। रेलवे भर्ती घोटाले के मामले में सीबीआई ने आज शुक्रवार को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। सीबीआई की रेड दिल्ली और पटना में 27 जगहों पर जारी है। लालू यादव की बेटी मीसा भारती के घर भी रेड की जा रही है। आरोप है कि लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए भर्ती घोटाला किया गया था। उसी मामले में छापेमारी की जा रही है। 17 ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी जारी है। सीबीआई ने रेलवे में नौकरियों के बदले उम्मीदवारों से जमीन लेने के आरोप में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ एक नया मामला दर्ज किया है। इस पूरे मामले को लेकर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने कहा कि घर का भेदी लंका ढाए, मौका देख बाहर उठ जाए। उनका इशारा किस ओर है इस पर साफ तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन उनके इस कमेंट पर कई यूजर्स तेजस्वी यादव की लंदन यात्रा को लेकर सवाल जरूर उठाते हैं। बता दें कि तेजस्वी यादव एक कार्यक्रम के सिलसिले में यूके गए हुए हैं। बहुत से यूजर्स मांझी के इस कमेंट पर उन्हें ट्रोल करते भी दिखे। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्माणाधीन सुरंग का एक हिस्सा ढहने से 4 लोग घायल हो गए, जबकि हादसे के कारण 10 लोग अंदर फंस गए हैं। अधिकारियों ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बृहस्पतिवार रात को खूनी नाले पर सुरंग का आगे की तरफ का एक छोटा सा हिस्सा ढह गया। घटना की सूचना पाकर पुलिस और सेना के जवान मौके पर पहुंचे और उन्हें तत्काल संयुक्त बचाव अभियान चलाया। अधिकारियों ने बताया कि 4 लोगों को मलबे से निकाला गया है। चारों घायल हैं और 10 अन्य अब भी सुरंग के अंदर फंसे हुए हैं। उन्होंने बताया कि सुरंग के आगे के हिस्से की तरफ खड़े बुलडोजर और ट्रक समेत कई वाहन और मशीनें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। पहली बार किसी महिला प्रोफेसर को कश्मीर विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग की प्रोफेसर नीलूफर खान को कुलपति नियुक्त किया है। नीलूफर, जिनके पास 30 साल का शिक्षण अनुभव है, तलत अहमद की जगह लेंगे, जिन्होंने कुलपति के रूप में अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है। उन्हें विश्वविद्यालय के इतिहास में कुलपति नियुक्त करने वाली पहली महिला बना दिया है। प्रोफेसर नीलूफर खान पहले से ही छात्र कल्याण के डीन के रूप में सेवा करने वाली पहली महिला प्रोफेसर हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक में भारी बारिश से हाहाकार, अब तक 9 लोगों की हुई मौत, सभी स्कूलों को बंद करने के दिए गए आदेश।
बेंगलुरु के केंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को बम से उड़ाने की धमकी, जांच कर रही हैं सुरक्षा एजेंसियां। हैदराबाद में किडनी से निकाले गए 206 स्टोन, मरीज 6 महीनों से था परेशान। मध्य प्रदेश में भीड़ ने सच उगलवाने के लिए शख्स को बांधकर पीटा, अधमरा होने पर भी सड़क पर छोड़ दिया। लालू यादव के खिलाफ सीबीआई का एक्शन, रेल भर्ती घोटाले मामले में 17 ठिकानों पर छापेमारी। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।